Trading credit and assets. Trading credit and assets. Is it clear? Trading credit and assets. लिखो TC slash TC slash वही काम करते हैं ना बट चलो unrecorded sales are 4,000. Unrecorded sales are 4,000. Tell me the two effects of unrecorded sales. Come on. Add to sales and add to debtors. What is the journal entry for sales? क्यों cash to sales भी तो होता है? Assume it is on credit. Assume it is on credit. So debtor to sales. Debtor to sales. तो debtor बढ़ा, debit हुआ और sales भी बढ़ा. तो क्या होगा दो इफेक्ट अनरिकॉर्डेड सेल्स का? एड टू डेटर, एड टू सेल्स. समझा कृष्णा जी को? देन अनरिकॉर्डेड परचेज नहीं है बॉस, पढ़ो उधर. अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न है. व्हाट इफ इट वाज अनरिकॉर्डेड परचेज माइनस फ्रॉम क्रेडिटर? अनरिकॉर्डेड परचेज परचेज में क्रेडिटर्स में अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न क्या कर रहे हैं? परचेज में माइनस और क्रेडिटर में भी. समझा? What is the journal entry for purchase return? Purchase return. Sorry, Creditor to purchase. creditor to purchase return. ये होता है ना? हेलो. तो creditor is what? Liability. Debit हुआ मतलब बढ़ा कि घटा? Liability debit हुआ. क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न समझा? क्रेडिटर क्या? लायबिलिटी. लायबिलिटी का रूल क्या है? क्रेडिट हुआ तो बढ़ा, डेबिट हुआ तो घटा. डेबिट हो रहा है ना तो क्या? घटा. तो माइनस फ्रॉम क्रेडिटर्स. एंड परचेज रिटर्न इज लाइक इनकम. क्रेडिट हुआ मतलब बढ़ा, तो परचेज रिटर्न बढ़ा मतलब परचेज घटा. तो परचेज में से माइनस. परचेज में से सर तो रिटर्न्स के साथ लिख सकते हैं कि दूसरा बनाना पड़ेगा अलग से अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न. ऐसे लिखना है परचेज लेस रिटर्न्स लेस अनरिकॉर्डेड परचेज अलग से. ठीक है? तो ये लेस फ्रॉम परचेज एंड लेस फ्रॉम क्रेडिटर. समझ में आया? व्हाट इफ इट वाज अनरिकॉर्डेड परचेज? क्रेडिटर दोनों में ऐड. परचेज और क्रेडिटर में ऐड. रिटर्न है तो दोनों में सब्ट्रैक्ट. समझा? लिखो लेस फ्रॉम क्रेडिटर लेस फ्रॉम परचेज. Goods of 3,000 taken over by a couple for personal use. Goods withdrawn for personal use. What is the entry? Drawings to purchase. Goods of minor accounts. कैसे करें? Trading credit. Goods गया other purpose. हटाओ and drawings बोले तो less from capital. Minus from capital. कल किया था याद है? Catherine. Then provide depreciation on machinery and buildings. Respective assets से minus and P&L debit. Outstanding expenses, rent. What are the two effects of outstanding rent? Add to rent and liability. Provide reserve or output at 5% on data. What is that? NRDD or ORD? Thank you. Adjustment. What are the two effects of NRDD? Minus from debtors and P&L debit. I have a doubt. Debtors पे there are two adjustments. एक तो पहले अनरिकॉर्डेड सेल है और एनआरडीडी भी है. पहले क्या करते हैं? तो एनआरडीडी भी कर सकते. क्यों? उसमें से भी तो कपड़े वाला हो सकता है. एग्जैक्टली. पहले करेक्ट डेटर्स ढूंढना जरूरी है, लास्ट में एनआरडीडी. मतलब थंब रूल फॉर एनआरडीडी. मैंने थंब रूल फॉर डेप्री बोला था आपको याद है? डेप्री कब करना रहता है? फिक्स्ड एसेट पे ऑलवेज एट द एंड. डेप्रिसिएशन ऑलवेज एट दी. सेम वे डेटर्स में अगर मल्टीपल एडजस्टमेंट है ना तो सब पहले करो एफबीडी एनआरडीडी ऑलवेज एट दी. एफबीडी एनआरडीडी ऑलवेज एट दी. क्यों ऐसा करते हो? पहले आप एक्चुअल डेटर ढूंढो. सेल बचा है तो कर लो, सेल्स रिटर्न बचा है तो कर लो, वो सब खत्म करो. एक्चुअल डेटर ढूंढो पहले, फिर लास्ट में बैड वाले हटाओ, फिर डाउटफुल वाले पे रिजर्व क्रिएट करो. तो 100 बात की एक बात, एफबीडी एनआरडीडी कब करने का डेटर? पहले की एट दी है. तो इधर अनरिकॉर्डेड सेल भी है और एनआरडीडी भी है. तो पहले क्या करते हैं? अनरिकॉर्डेड सेल और बाद में एफबीडी. तो नहीं है, नील है, पर होता तो लास्ट में एफबीडी उसके बाद एनआरडीडी. बात समझ आई? फिक्स्ड एसेट पे डेप्री लास्ट में, डेटर्स पे एफबीडी एनआरडीडी लास्ट.
Remember. Okay. Uninsured goods of 4,000 lost in transit. Uninsured. Oh my God. So is there any insured? No. So what are the two effects? 2 ki 3? Trading credit or P&L. Trading credit, P&L. Simply lost by fire to goods lost by fire. Trading credit, P&L. Simple. That's it. Got it? Now make a note for advertisement. Make one working note for advertisement. What is given regarding advertisement? 3 years. कितना पे किया है देखिए 3,000 you are paid for 3 years. Ideally you are supposed to pay for 1 year. एक साल का पे करना था. होमवर्क पे भी था, याद है? 3,000 2 साल का था होमवर्क में आपका. वैसे ये 3,000 3 साल का है, तो 1 साल का कितना होता है? 1,000. इसका मतलब क्या 1,000 प्रीपेड है या 2,000 प्रीपेड? 2,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया. 1,000 ही पे करना था भैया 1 साल का, लेकिन आपने 2 साल का पे कर दिया. तो प्रीपेड इज 2,000. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ 2,000? प्रीपेड Asset. एक्सपेंस में ऐड, राइट? Expense से minus. सब्ट्रैक्ट, एक्सपेंस में सब्ट्रैक्ट एंड हाउ मच? 1,000 2,000 लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट्स 2,000. सॉर्टेड डॉट्स डालिए फटाफट. सेल्स पे एक इच डॉट, सेल्स पे एक इच डॉट, परचेज पे भी एक डॉट. सेल्स पे एक डॉट, परचेज पे एक डॉट. या कैपिटल पे एक डॉट. ड्रॉइंग्स सेल्स एक, परचेज एक, कैपिटल एक. फिर मशीन एक, बिल्डिंग एक. मशीन एक, बिल्डिंग एक, क्रेडिटर्स पे एक. मशीन एक, बिल्डिंग एक, क्रेडिटर्स पे एक, डेटर्स पे 2. मशीन एक, बिल्डिंग एक, क्रेडिटर्स एक, डेटर्स पे 2, रेंट पे एक, रेंट पे एक, एंड एडवर्टाइजमेंट पे एक. एडवर्टाइजमेंट पे एक. चलिए शुरू करते हैं. ड्रॉ किया. अभी हर रोज 2 सम का ड्रॉ करके लाना. एवरी डे ड्रॉ फॉर 2 सम्स. सर रेंट के ऑफिस रेंट के क्या? 2 दिया है क्या? एक ही है. तो ऑफिस ही है ना. फैक्ट्री रेंट दिया तो ट्रेड अदरवाइज भी है. अभी मकसद मत बोलना क्या है? आगे देखते हैं. सर नील को बोल रहा हूँ मकसद नहीं बोलना कोई नहीं ऐसा. है. चलो डन. सुनना. सर देखो बुला रहा है सर. रुको है ना. मस्ती बहुत. तीसरा वाला आया नहीं है बंदर. एग्जाम लिख रहे हो. सर दवे भी सर हमारे बोला पास अच्छा है. आएगा. सर दवे क्यों नहीं आ रहा? दवे सोमैया में आया. आ रहा है. सर उसको लेट उठना है, उसके लिए 11 बजे आता है. अरे उसका बैग पीछे चल रहा है. तुम्हारा 4 लेक्चर आगे है. हमें लगा नील से डर खुलवा गया. में कौन सी क्लास में किधर होता है? अबे बहुत मारूंगा बाद में सर मेरे को. गाइस अबे साला हंसना है. मैडम राइट फास्ट. पहले सेम टाइम है लेक्चर 9 बजे. और उधर का एक्स्ट्रा टेल यू शाम को. और संडे टेस्ट है. प्रिपेयर प्रॉपरली. प्लीज दोपहर को रखो ना टेस्ट. आपको क्या प्रॉब्लम? टेस्ट ना टेस्ट की दोपहर को ही रखो. हाँ सर टेस्ट 8 बजे है सर. सर नहीं होगा. शाम को और चाले. 8 बजे. सर टेस्ट सर. मेरा बैच पे है. सुन संडे को ठीक है. ऐसा क्या कर रहे हो? सर फिर बुखार चढ़ता है. सर फिर क्लास मिस होगा सर. बस, नेक्स्ट बस. वीक. रहो एब्सेंट रहो. अपने पैर पे गुलाड़ी मारो. 12th में भी सर दोपहर को रखो. मारो. अबे 3 पक्का है. चलो
सो जाओ, घर पे सो जाओ। 9 बजे तुमको उठने को नहीं होता। चलो, फर्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक इनर और आउटर कॉलम। बोलो आउटर कॉलम 58। वेजेस एंड सैलरीज। व्हाट इफ इट वाज अच्छा वेजेस एंड सैलरी जाएगा कि 65 ट्रेडिंग डेब्ट ट्रेडिंग डेबिट। अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो P&L डेबिट। प्लीज फोकस। कैरेज किधर जाएगा? कैरेज इज ट्रेडिंग डेबिट। परचेज एंड सेल्स। कैन यू पुट परचेजेस? ओह शिट, एक लाइन ही छोड़ी लाइन छोड़ने का। परचेजेस ऐसा भी नहीं है है, उसको बना दो अरे है दो। इसको थोड़ा फिट कर लो। यस, अनरिकॉर्डेड रिटर्न्स। रिटर्न्स भी है और अनरिकॉर्डेड रिटर्न्स भी है, दोनों है। गाइस बोर्ड पे देखो, परचेज 63 है, उसमें परचेज रिटर्न भी है और अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न भी है, दोनों है, दोनों माइनस होएगा। समझा? सर किसी का तो फोन हाँ सर, ये तो मैंने भी सुन लिया आपको। सर ऐसा सर पैसा बन अरे रुकना सर को बता। क्या बात है, चिल्लाते सेटिंग थे? है। अरे वो नहीं होता उसका, वो पता नहीं। नहीं सर वो नहीं था, जो पहले वो नहीं था। अरे आपको देखा था उधर। पर वो कैसा, वो अलार्म बंद नहीं होता क्या? आईफोन है क्या वो? नहीं वो नहीं होता है, मैंने भी ट्राई किया। सर, ये तो अलार्म ही घंटी वाली आवाज है। सर नोकिया थोड़ी है सर, अलार्म तो बंद हो रहा है। क्या हुआ ना? अरे क्या वो अलार्म देखा हुआ है? हाँ स्पेशल का मैसेज आ चुका है। मैसेज है ना, तो मैसेज का और टोल अच्छा वो पेटीएम। ये कौन पैसा बेच रहे हैं? सर पेटीएम का ऐसा थोड़ी है, पेटीएम का फिर पहले सर तुमको पता सही है सर गलत सिखा रहे हैं, बोल रहे गांजे के धंधे बहुत पैसे आ गया। गलत सिखा रहा है मेरे को। कुरला भी नहीं मिलता काजल मस्त मिलता है। आरती का थोड़ा बहुत पढ़ाई कर, टपरी टाइल लेके घूमेगा कुल्ला स्टेशन पे। कुल्ला स्टेशन के बाहर आएगा तो पढ़ेगा, तो करियर उधर बढ़ेगा। उसके साथ सेल्स भी आएगा। देखो पहले परचेजेस, प्लीज फोकस। परचेज लेस रिटर्न एंड लेस अनरिकॉर्डेड रिटर्न, ओके? एंड सेल्स आर 1,26,000। सेल्स पे भी आई थिंक there is a dot. What do we have on sales? Unrecorded sale. ये ऐड करना है कि subtract? Unrecorded sales भी add. समझा? Guys, unrecorded sales we are going to add, but unrecorded purchase return यहाँ से minus, ठीक है? Bills receivable and bills payable. What are bills receivable? चलो भी चुप बैठो, ध्यान दो। Bills receivable are assets. Bills payable are what? Liabilities. 3-4 लाइन छोड़ के लिखना। Leave 3-4 lines. Drawings भी है, net profit भी है. Bills payable are 1,000. Rent. Where do we write rent? Trading or P&L? कुछ नहीं दिया है तो P&L. Indirect cost. What is the dot check? Outstanding rent कितना है? 500. So add करोगे outstanding 500, ये हो गया 4,000. Then I have RDD. Which RDD is that? ORD. Whenever that thing comes, you write the entire formula to BD plus FBD plus NRDD minus ORD. Is that right? Which RDD is that? तो ORDD. तो ORDD 800 रुपया इधर से subtract करके रख. Subtract 803.
Then I have sundry debtors and creditors. Check sundry debtors में क्या डॉट है? अनरिकॉर्डेड सेल्स हाँ और एक है दो है सर वो क्रेडिटर्स पे है NRDD डेटर्स पे दो डॉट है एक एनआरडीडी है और एक अनरिकॉर्डेड सेल है नहीं परचेज रिटर्न अरे क्रेडिटर नहीं डेटर मुझे बताओ डेटर में पहले क्या करोगे अनरिकॉर्डेड सेल की एनआरडीडी अनरिकॉर्डेड सेल अनरिकॉर्डेड सेल ऐड की सब्ट्रैक्ट ऐड अब आपको एक्चुअल डेटर मिल गए 20,000 एक्चुअल डेटर्स आर 5 है ना कितना है 4 तो 19,000 आपके एक्चुअल डेटर मिल गए अभी डू यू हैव एनी एफपीडी होता तो पहले क्या माइनस होता है एफपीडी वो नहीं है तो गो फॉर एनआरडीडी कितना टका है 5% है तो 950 होता है शायद सर गैप क्यों छोड़ो अच्छा इधर गैप छोड़ा अच्छा, ओके। सब टोटल लिखा है सब टोटल तो लिखना है ना 15 plus 4 19 19 minus 950 is 18050 राइट चेक कर लो 18050 ओके मिला नो डेटर के बाद आता है क्रेडिटर एनी डॉट ऑन क्रेडिटर one dot yes what do we have check unrecorded purchase return है purchase है कि purchase return purchase होता तो ऐड कर purchase return तो माइनस unrecorded purchase return कितना है 3,000 तो ये हो जाएगा 30 क्रेडिटर्स हो जाएंगे 30 फिर आते हैं रिटर्न 1000 क्या है सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न और 500 क्या है परचेज रिटर्न तो दोनों घसीट लो अभी बाहर 126 130 129 आ रहे थे चेक 129 और ये 59,500 शायद आएगा परचेज नेट इज 59,500 और ये 129 चेक कर लो सभी चीजों को ब्रैकेट में मत डालना ब्रैकेट में कौन सा आइटम जाता है खाली नेगेटिव ये ब्रैकेट नेगेटिव के लिए करना है पॉजिटिव के लिए नो ब्रैकेट्स नेगेटिव के लिए ब्रैकेट्स बराबर है टोटल सब टोटल देखो मशीनरी पे डॉट है क्या है देखो कितना है हाउ मच व्हाट इज द रेट 10%. तो 1200 होता है 10,000 डॉट वाला इफेक्ट दो आगे बढ़ो डॉट वाला इफेक्ट दो आगे बढ़ो ओके ट्रैवलिंग एक्सपेंस एनी डॉट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 3,000 नो डॉट कैश एट बैंक व्हाट इज कैश एट बैंक एसेट बिल्डिंग्स पे है डॉट कुछ क्या है देखो कितना टका 20 टका उसका 20% डेब्री ऑन बिल्डिंग ओ माय गॉड 20,000 आ रहा है बराबर है ना चेक कर लो 20% is 5,000 right 10% is 25 हो गया डाली then office expenses any dot No. check office expenses no dot so outer column 2,700 is that right guys किसी को देना मत दो now advertisement for 3 years come on please focus to advertisement 3 साल का पे कर दिया आइडियली कितने टाइम का पे करना है 1 year. 1 ईयर पापा के पास तो बहुत पैसा 2 साल का एक्स्ट्रा वो क्या है प्रीपेड प्रीपेड क्या करते हो प्लस की माइनस Minus. तो प्रीपेड कितना है 1000 की 2000 1,000. आउटर कॉलम 1000 incurred expense of current year can you see that Yes. डॉट वाला इफेक्ट दिया आगे बढ़ो Drawings.
drawings are 2,500. मिला? कैपिटल में भी डॉट है, क्या है देखो, कैपिटल में क्या डॉट है देखो, देखो 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 देखो, पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो एक तो ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा यहाँ पे तो लेस ड्रॉइंग्स ब्रैकेट में गुड्स कितना है 3,000, 3,000 और माइनस करना ड्रॉइंग्स, समझा? कैपिटल घट जाए। And do we have to write anything in trading credit? Trading credit, yes, many things. Now there are 3 more adjustments left. Then goods taken for personal We will give the second effect. अभी डॉट वाला दे रहे हैं, आगे बढ़, डॉट वाला दो, आगे बढ़। Then insurance. Where do we put insurance? Any dot? No dot? कुछ नहीं है? What is general reserve, by the way? अपना ही प्रॉफिट किधर जाएगा जनरल रिजर्व? लायबिलिटी। बोर्ड में देखो जनरल रिजर्व का अमाउंट कहाँ जाएगा? लायबिलिटी। दिख रहा है? सर कैपिटल के नीचे आएगा। हो सके तो कैपिटल के नीचे, अगर नहीं है जगह तो किधर भी लिखो लायबिलिटी में चलेगा, लेकिन लायबिलिटी में। जनरल रिजर्व शुड बी अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। 25 आउट ऑफ 12। चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस इज 25, मार्केट प्राइस इज 30। कौन सा वैल्यू लेना है? व्हाट आर द दोनों बाकी है इफेक्ट, तो दोनों लिख दो। बाय क्लोजिंग स्टॉक 25, one effect is trading credit and assets. Closing stock 25. Done? Tick. First adjustment done. Tick, 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 tick. Unrecorded sales. Tell me, what are the 2 effects of unrecorded sales? Sales में ऐड किया है, yes. डेटर में भी ऐड करना है, yes. हो गया। 7 इंच में हो गया, डॉट के 7 इंच हो गया, दिख रहा है? Then you have unrecorded purchase returns. So unrecorded purchase return less from creditors and less from purchasers. ये भी हो गया। मिला मिला मिला, हेलो हेलो हेलो, डॉट के 7 इंच हो गया। Goods of 3,000 taken away for personal use. One effect is your drawings and one effect is trading credit. ये बात buy goods withdrawn for personal use. Buy goods withdrawn for personal use. कितना है वो? 3,000।